नमस्कार। दिल्ली की सियासत में हलचल। नया मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी का 10 साल का राज समाप्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल करके पहली बार दिल्ली की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली है। हालांकि पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब अपने मुख्यमंत्री चेहरे का चुनाव करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से लौटने के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय होने की संभावना जताई गई थी। नरेंद्र मोदी वतन लौट आए हैं। फिलहाल बीजेपी ने कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चर्चा के बाद अंतिम मोहर लगेगी। राजनीतिक गलियारों में खबरें गर्म हैं कि 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रह सकते हैं। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और जेएलएन स्टेडियम या रामलीला मैदान का आयोजन स्थल के रूप में चुना जा सकता है। इससे पहले 16 या 17 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। दिल्ली का यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। 2013 में पहली बार सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 में बड़े बहुमत से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार के नतीजे उसके लिए करारा झटका साबित हुआ। अरविंद केजरीवाल, जो अब तक दिल्ली की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे थे, अपनी सीट तक नहीं बचा सके और बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हार गए। पार्टी का जनाधार तेजी से खिसका और 10 साल की सत्ता में रहते हुए जो संगठनात्मक ताकत और पकड़ उन्होंने बनाई थी, वो इस बार चुनाव में कमजोर साबित हुई। भ्रष्टाचार के आरोपों और शराब नीति घोटाले ने आम आदमी पार्टी की साख पर गहरा असर डाला, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। चुनावी नतीजों से साफ है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल मॉडल को पूरी तरह से नकार दिया और बीजेपी को एक मौका देने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी को इस बार सिर्फ 19 सीटें मिली, जो 20 के चुनाव में मिली 62 सीटों की तुलना में बहुत कम है। अरविंद केजरीवाल के हारने के अलावा पार्टी के कई दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए। इसके अलावा ईडी और सीबीआई की जांचों का दबाव, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों ने आम आदमी पार्टी की छवि को और भी धूमिल कर दिया है। बीजेपी के लिए भी दिल्ली एक नई चुनौती लेकर आई है। पार्टी ने भले ही चुनाव जीत लिया हो, लेकिन दिल्ली में सरकार चलाने का कोई अनुभव उसके पास नहीं है। केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के जरिए प्रशासनिक दखल हो रहा है, मगर अब प्रत्यक्ष शासन का भार बीजेपी के कंधों पर होगा। मुख्यमंत्री चुनने में पार्टी को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो ऐसा चेहरा सामने लाएं जो दिल्ली की राजनीति की जटिलताओं को समझे, स्थिर सरकार दे सके। फिलहाल बीजेपी के अंदर 4 नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। इनमें पहला नाम है प्रवेश वर्मा का, जिन्होंने इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हराकर सबसे बड़ा उलटफेर किया है। प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और 2 बार पश्चिमी दिल्ली से सांसद रह चुके हैं। उनकी आरएसएस समर्थित पृष्ठभूमि और संगठन में पकड़ उन्हें मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार बनाती है। और दूसरा नाम है आशीष सूद का, जो दक्षिण दिल्ली के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने जनकपुरी सीट से 68,986 वोटों से जीत दर्ज की है और उनके पास नगर निगम प्रशासन का लंबा अनुभव है। पार्टी संगठन में उनकी भूमिका और प्रभाव उन्हें इस रेस में मजबूत बनाता है। और तीसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता का, जो रोहिणी से लगातार तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं। वे दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी राजनीतिक परिपक्वता और दिल्ली के मुद्दों की गहरी समझ उन्हें एक प्रभावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाती है। चौथा नाम है सतीश उपाध्याय का, जो आरएसएस के करीबी माने जाते हैं और पार्टी संगठन में गहरी पकड़ रखते हैं। उन्होंने मालवीय नगर से जीत हासिल की है और उनके पास बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष के रूप में काम करने का अनुभव है। उनकी प्रशासनिक क्षमता और संगठनात्मक कौशल उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाते हैं। बीजेपी के लिए दिल्ली में सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा। यह कि राजनीति हमेशा ही जटिल रही है। केंद्र सरकार के प्रभाव, नौकरशाही की भूमिका और एमसीडी प्रशासन और आम जनता की अपेक्षाओं के बीच तालमेल बैठाना नई सरकार के लिए थोड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी जनता की निगाहें टिकी रहेगी। आप सरकार ने इन क्षेत्रों में कई योजनाएं चलाई थी और बीजेपी को यह तय करना होगा कि वो इन योजनाओं को जारी रखेगी या नई रणनीति अपनाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी सरकार मुफ्त बिजली और पानी की योजनाओं को बरकरार रखेगी? आम आदमी पार्टी ने इन्हीं लोक लुभावन योजनाओं के सहारे
दिल्ली में एक दशक तक सत्ता चलाई थी। बीजेपी की विचारधारा हालांकि इस तरह की मुफ्त योजनाओं के खिलाफ रही है, लेकिन क्या वो जनता के दबाव में इन्हें जारी रखेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मिलते हैं आगे के अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।